आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थियरी, इसके 2 खास अध्यायों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। चैप्टर 13 और 14 से कुछ ऑडियो अंश हैं हमारे पास। कोशिश ये समझने की है कि हम क्यों दूसरों को बदल नहीं पाते अक्सर, और सार्थक रिश्ते बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो अंश है ना, ये रिश्तों की काफी प्रैक्टिकल सच्चाई सामने लाते हैं। चैप्टर 14 का टाइटल ही है लोग तभी बदलते हैं जब उनका मन करता है। हाँ। और चैप्टर 13 है पहले आप अपनी सर्वश्रेष्ठ दोस्ती बनाना। काफी दिलचस्प बातें इनमें। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 14 से, ये लेट देम वाली बात। कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने को, किसी करीबी को बदलने की बहुत कोशिश की हो, उनकी कोई आदत या कुछ और? ये स्रोत यही कहते हैं कि ये कोशिशें ज्यादातर नाकाम रहती हैं। आप चाहे मिन्नतें कर लें, गुस्सा दिखा लें, समझा लें, अगर सामने वाले का मन नहीं है ना बदलने का, तो वो नहीं बदलेंगे। सही बात है। बल्कि होता ये है कि जितना ज्यादा आप दबाव डालते हैं, उतना ही वो क्या कहते हैं, पीछे हटते हैं। जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जितना कसेंगे उतना फिसलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इसके पीछे का विज्ञान भी समझाते हैं। डॉक्टर टैली शेरोट का जिक्र है। अच्छा। हाँ, कि हमारा दिमाग जो है वो खतरों से बचने के लिए बना है। तो जब कोई हम पर बदलाव का दबाव डालता है तो दिमाग उसे एक तरह का हमला समझता है। हमला ओके, हाँ, और वो फिर बचाव की मुद्रा में आ जाता है, सुनना बंद कर देता है। वैसे भी देखिए, बदलाव मुश्किल तो होता ही है। हमारा दिमाग आराम चाहता है, उसे चुनौती नहीं चाहिए होती। तो दबाव डालना एक तरह से इंसान की फितरत के ही खिलाफ जाना है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है, पर इसका मतलब क्या ये हुआ कि मतलब किसी की फिक्र करना, उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करना, ये सब छोड़ दें? ये लेट देम या उन्हें करने दो वाला सिद्धांत थोड़ा उदासीन सा नहीं लगता, लापरवाह? नहीं, देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। स्रोत ये नहीं कह रहे हैं कि आप परवाह करना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी लेना छोड़ दें। अच्छा, जिम्मेदारी लेना छोड़ दें। हाँ, सिद्धांत यही है। लेट देम, उन्हें करने दो। अगर कोई सिगरेट पी रहा है, पीने दो। सोफे पे पड़ा है, पड़े रहने दो। गलतियां कर रहा है, करने दो। बात यह है कि जब आप ये कंट्रोल छोड़ते हैं ना, तो आप वो रोज की लड़ाई बंद कर देते हैं। आप एक जबरदस्ती करने वाले नहीं रहते, बल्कि एक शांत, स्थिर सहारा बन सकते हैं। और स्रोत यही कहते हैं कि अक्सर इसी सुरक्षित माहौल में जब दबाव हटता है, हाँ, तभी शायद वो इंसान खुद बदलाव के बारे में सोचना शुरू करता है। तो असली बात यह है कि दबाव काम नहीं करता, उल्टा असर करता है। स्वीकृति ही एक तरह से प्रभाव के दरवाजा खोलती है। वाह, मतलब कंट्रोल छोड़ने में ही असली ताकत है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर समझ आ रहा है। अच्छा, चलिए अब दोस्ती की बात करते हैं चैप्टर 13 से। जी। स्रोत में मेल रॉबिन्स अपना ही एक अनुभव बताती हैं कि वो एक नई जगह गई और उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वो अपनी बेटी को तो सलाह दे रही थी कि भाई बाहर निकलो, कोशिश करो दोस्त बनाने की, पर खुद घर पर बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा, दरवाजा खटखटाएगा। हाँ, और फिर मजे की बात ये हुई कि उनकी बेटियों ने उन्हें लगभग धक्का देकर पड़ोसी का दरवाजा खटखटाने भेज दिया। हाँ। और मेल खुद मानती हैं कि वो पल बहुत अजीब था, ऑकवर्ड था, पर उसी एक छोटे से कदम से वो बातचीत शुरू हुई, एक कनेक्शन बना। सही बात है। तो यहाँ सबक सीधा सा है, दोस्ती इंतजार करने से नहीं मिलती, उसके लिए पहल करनी पड़ती है। श्रुत इसे कहते हैं लेट मी या गो फर्स्ट। लेट मी गो फर्स्ट। हाँ, मतलब मुझे करने दो, मुझे पहले मुस्कुराने दो, मुझे हाल चाल पूछने दो, मुझे कॉफी के लिए पूछने दो, पहला कदम मुझे उठाने दो। ये बात तो है, इंतजार करना आसान लगता है शायद, पर नतीजा अक्सर अकेलापन होता है। वो पहला कदम उठाना, जैसे मेल ने किया, उसमें हिम्मत तो लगती है। बिल्कुल। स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि दोस्ती किस पर टिकती है, नजदीकी, समय और ऊर्जा, और ये चीजें तो बदलती रहती हैं। हाँ, हमेशा बदलती हैं। लोग आते हैं, जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें जाने देना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम दोनों अध्यायों को जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर सी बनती है। एक तरफ रिश्तों की सच्चाई को स्वीकार करना कि लोग बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, वो उनकी मर्जी। और दूसरी तरफ नए रिश्ते बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए खुद हिम्मत करके पहला कदम उठाना। ये दोनों साथ चलते हैं। बिल्कुल। और जैसा स्रोत कहते हैं, एक अच्छी बात यह भी है कि हो सकता है कि आपने अभी अपने कुछ सबसे अच्छे दोस्तों से मुलाकात भी ना की हो, वो आगे मिलने वाले हों। ये उम्मीद जगाता है। तो आज की चर्चा से 2 मुख्य बातें साफ हुई। पहली,
दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें वैसे ही स्वीकार करना शायद ज्यादा असरदार तरीका है। जी, खुद पर भी लागू करें। खुद पर कैसे? मतलब खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर जो डर है या हिचकिचाहट है या शायद आलस है, उसे थोड़ा स्वीकार करें, उसे लेट इट बी करें। क्या पता खुद के प्रति ये नरमी हमें आगे बढ़ने का कोई नया ज्यादा टिकाऊ रास्ता दिखा।